नाज़रीन, अब प्रोग्राम में हम बात करेंगे हीरो पाकिस्तानी की और आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे बाहिम्मत और हौसलामंद एथलीट खिलाड़ी से जो खुद नाबीना है, लेकिन उन्होंने अपनी माजूरी को अपनी ताकत बनाते हुए 1-2 किलोमीटर नहीं 42 किलोमीटर तवील मैराथन रेस जीत ली है। बिल्कुल, एबटाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले शुजात अली ने सक्खर में मुनक़िद हुई लोक सहानता मैराथन चैंपियनशिप में कामयाबी समेटी और एक नया कौमी रिकॉर्ड कायम किया। यकीनन कई घंटों पर मुहित ये 42 किलोमीटर की दौड़ जो है वो तकरीबन इम्पॉसिबल है और बहुत बड़ा एक चैलेंज है, लेकिन जो हमारे कौमी हीरो हैं, स्पेशल एथलीट शुजात अली हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आपकी उनसे मुलाकात भी करवाते हैं। बिल्कुल शुजात, आपका शुक्रिया, आपने शो में बहुत हमें कीमती वक्त दिया है। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपको जो रनिंग का शौक है वो कब पैदा हुआ, कितने अरसे से आप प्रोफेशनली मैराथन में हिस्सा ले रहे हैं? मैं बोल न्यूज़ का बेहद मशहूर हूँ, जिन्होंने मुझे अपने ख्यालात का इज़हार करने का मौका दिया। तो पिछले कोई 10-12 साल से मैं शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग में वो करता हूँ, मॉर्निंग एक्टिविटीज़। तो शौक़ मुझे अभी 3-4 सालों से ये लॉन्ग डिस्टेंस का हुआ। तो इसमें तकरीबन छोटी मोटी मैराथन प्रैक्टिसेस के हिसाब से लगातार हैं। तो बाकी ऑफिशियली एक खपलू में कराकोरम अल्ट्रा के नाम से इवेंट खेला था, हाफ मैराथन वहाँ खेली थी। तो अभी ये ये फुल मैराथन सक्खर में जो एक नेशनल रिकॉर्ड सेट हुआ है, ये दूसरा इवेंट खेला है मैंने। जी, वैसे शुजात साहब, सक्खर मैराथन रेस तकरीबन 40 किलोमीटर से भी ज़्यादा तवील थी। ये बताइए, इस रेस में क्या सड़कों को बंद किया गया था दौड़ के लिए स्पेशली, और किस तरह इस रेस को मुकम्मल किया गया? थोड़ा हमारे नाज़रीन को अपने एक्सपीरियंस शेयर करें प्लीज़। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, ये 42.29 किलोमीटर फुल मैराथन थी और इसके लिए ट्रैफिक का बड़ा अच्छा इंतज़ाम था। एक साइड से ट्रैफिक डिवाइड की हुई थी, वहाँ की ट्रैफिक इंतज़ामिया ने, डीआईजी से सक्खर ने, तो बहुत अच्छे से हमें इसमें कंप्लीट करने में कोई कम से कम जो है ना, कम से कम दुश्वारी हुई है। इसका डिस्टेंस जो था इसको कंप्लीट करने में, इसमें अहम रोल था डीआईजी सिंध सक्खर जिन्होंने इस रेस को ऑर्गेनाइज भी कराया था और साथ में इसका रोड की क्लियरेंस करनी, ये बड़ा ज़रूरी होता है। ये हर उसमें अक्सर करना पड़ता है, ये किस्सा होता है इसका, लेकिन इन्होंने भी बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था। ट्रैफिक को बड़े अच्छे से। बिल्कुल ठीक है, बड़ा ज़रूरी होता है इंतजामात का करना। अच्छा शुजात, एक ऐसे शख्स का दौड़ना जो बिनाई से महरूम हो, वो भी 42 किलोमीटर, कोई आसान नहीं है। ये बताएं, घर वालों दोस्तों की जानिब से आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला जब उन्हें पता चला कि आपने कौमी रिकॉर्ड बना लिया है? जी, आपका सवाल बड़ा अच्छा है, क्योंकि आप भी देखते रहते हैं, कवरेज देते होंगे। ये ब्लाइंड लोगों को माशरे में वैसे भी बहुत सारी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो इसके बावजूद मैं जो है इन चीज़ों को साइड पे रख के, तो मैंने इस चैलेंज को बड़ी अच्छे से एक्सेप्ट किया और कंप्लीट किया। इसमें मेरी फैमिली और फ्रेंड्स, इससे पहले जो होता था कि वो जी इधर से गिर जाओगे, कुछ हो जाएगा, एहतियात किया करो, वो करते थे। जब ये रिकॉर्ड बना के आ गया हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत खुश हुए हैं मेरे से, उससे और इम्प्रेस भी हुए हैं। और काफ़ी सारे लोग हैं कि जो मोटिव फील्ड में अभी आहिस्ता आहिस्ता ज्वाइन करने लग गए हैं इसको, रनिंग को। जी, सर्टेनली हमें अंदाज़ा है कि आपको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, लेकिन बड़े अच्छे तरीके से आपने किया। आप खुद एक स्पेशली एबल्ड पर्सन है, लेकिन कई आंख वालों के लिए जो है ना वो मोटिवेशन है। ये बताइए, रेस में दौड़ने के लिए प्रैक्टिस किस तरह की आपने? रोज़ाना कितने घंटे दौरानिया था? सेशंस कितने लंबे लगते थे आपके? हाँ जी, रोज़ाना की बुनियाद पे मैं सुबह मॉर्निंग में 2 घंटे का सेशन लगाता हूँ ग्राउंड में जाके। उसमें अक्सर मैं अकेला ही वो करता रहता हूँ, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है, कभी वेदर का कोई इशू आ जाता है, तो उस वजह से मुझे फिर थोड़ा दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तो उसमें मुझे घर से ग्राउंड तक लाने ले जाने में मेरे कोलीग्स हैं, दोस्त हैं, भाई हैं बड़े, वो सपोर्ट करते हैं, जो इस रनिंग में डेली की बुनियाद पे जो अपनी हेल्दी एक्टिविटी करते हैं, जो रनिंग वगैरह प्रैक्टिसेस करते हैं। तो इसके अलावा हफ्ते में एक आध लॉन्ग डिस्टेंस करना पड़ता है, उसके लिए 4-5 घंटे दरकार होते हैं। तो उसमें ग्राउंड के अलावा वो रोड पे जाना पड़ता है, तो उसमें मुझे
एक आध बंदे की ज़रूरत पड़ती है, वो करीब से ही अपने क्लब के मेम्बरान में से कोई या कोई दोस्त हो तो उसको साथ वो करके तो रनिंग में मुझे वो मदद मिलती है और मैं प्रैक्टिस करता हूँ रोड पे रनिंग की। ये रोज़ाना की मेरी रूटीन वर्क है और मैं मैसेज देना चाहता हूँ दुनिया इसके पाकिस्तान लेवल के जितने भी यंग जनरेशन है जो इस फील्ड में नहीं है, जो ये मोबाइल एक्सेसरीज़ या मंशियात या इस तरह के फजूल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, वो उन चीज़ों को छोड़ के तो मॉर्निंग एक्टिविटी करें। मैं उनके लिए बेसिकली ये मैं मोटिवेशनल वो भी करता रहता हूँ, तो ये अपनी एक्टिविटी करता हूँ ये मैसेज देने के लिए कि मैं अगर ब्लाइंड बंदा इस तरह कर सकता हूँ तो आप आंखें रख के आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। अपनी सेहत का ख्याल करें और बाकी भी माशरे को इस तरफ मोटिवेट करें और हेल्दी एक्टिविटी करें ताकि अस्पतालें वीरान शुजात, आप मशाल राह हैं ऐसे लोगों के लिए जो डिसेबल हैं और अपनी माजूरी को मजबूरी नहीं बनने दे रहे हैं आप, और एक बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है। 42 किलोमीटर के जो तवील ट्रैक था उस पर दौड़ कर आपने, और हम दुआ करेंगे कि नेशनल लेवल पर तो आपने रिकॉर्ड बना लिया है, इंटरनेशनल लेवल पर भी आप जल्द पाकिस्तान का नाम रोशन करें। सर्टेनली, और मैं इनको देख के मुझे मोटिवेशन मिल रही थी। आप देखें हम लोग तो फिटनेस को बिल्कुल ही फॉर ग्रांटेड लिए हुए होते हैं, तो भाई आप लोग हम सब लोगों को इनसे सीखना चाहिए और मेरा ख्याल है फिटनेस को जो है अपनी ज़िंदगी का पार्ट बनाइए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।